वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। क्लास 7 में हम लोगों ने शुरू किया था टाइम, मोशन एंड स्पीड चैप्टर। उसमें हम लोगों ने आधे से अधिक टॉपिक को कवर भी कर लिया था, जिसमें कि लास्ट टॉपिक हमारा था स्पीड, एवरेज स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। ये सारा डेफिनेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, उस टॉपिक में ही हम लोगों ने फार्मूला कुछ पढ़ा था और उस फार्मूला पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। यार बच्चों, ये थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड तो है ही, लेकिन आसान है। ध्यान दोगे तो जरूर बात समझ में आ जाएगी। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पिछले वीडियो का थोड़ा सा फार्मूला। तो चिल्ड्रन, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। तो स्पीड को हम लोगों ने s से रिप्रेजेंट किया था, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। अब इसी फॉर्मूला से एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, हम अलग से हम नहीं निकाल के बताए थे, बट इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तीसरा इसी से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इस तरह से एक ही फॉर्मूला से ये तीनों चीज हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फोर्थ फॉर्मूला, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या पढ़ा था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था, उसे भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अगर किसी नंबर को जो कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? जिसको हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। मान लेते हैं कि हमारा है एक नंबर किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 2 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 किलोमीटर हुआ डिवाइडेड बाय 1 आवर हुआ। तो इसे 1 किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा 1000, और 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर किसके हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड के। मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 2 में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। 6th पॉइंट यहाँ हमारा हुआ, अगर 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कीजिएगा? अब 1 मीटर को हम लोग को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? डिवाइड कर दीजिएगा 1000 से, क्योंकि किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और आर को सेकेंड को आर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो जितना सेकेंड दिया हुआ उसको 3600 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से वो मीटर पर सेकेंड में ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो इतना लंबा नहीं करके, ऐसे तो आना चाहिए आपको, बट क्या कर सकते हैं? दिए हुए गिवन नंबर में आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये किलोमीटर पर आवर में वो नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम आपको सॉल्व भी करके थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह से गिवन नंबर को आप किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा। ये जानना क्लास 7 के लिए बहुत ही जरूरी है और जानना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं हम? जैसा कि हमने आपको बताया, 90 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 5 या 90 होता है। ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, मान लीजिए कि 100 मीटर पर सेकेंड है,
इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या बताया था हमने आपको, इसमें क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 18/5 करते हैं 360 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस तरह से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको जरूर समझ में आया होगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली उनको समझने का, उसको जानने का क्यूरियोसिटी है, तो आप जरूर समझ गए होंगे। अब बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ ही करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आप नहीं कंसंट्रेट कर पाओगे। तो अब 5 न्यूमेरिकल्स 6 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूँगी और ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक होगा ग्राफ। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, अ कार covers 80 kilometer distance in 40 minutes. Distance is 80 kilometer, time 40 minutes. तो कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। तो गिवन क्या क्या है, पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। डी दिया हुआ है 80 किलोमीटर एंड टाइम दिया हुआ है 40 मिनट। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 60 आवर हो गया, तो ये हो गया 2/3, यानी कि 2/3 आवर हो गया। अब हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 80 डिवाइडेड बाय 2/3, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा। 80 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 40 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया आपका 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर में 120 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 120 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 5/80, 9, ये 60, फिर से 3, फिर ये हो गया 20, तो ये हो गया कितना 100/3 मीटर पर सेकेंड। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, दैट इज नेसेसरी। अब ये हमको लगता है आप जरूर समझ गए होंगे। ये स्पीड निकला किलोमीटर पर आवर में। अब इसी स्पीड को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो आ गया 100/3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू पटना इज 1000 किलोमीटर। अ कार टेक्स 20 आवर टू रीच फ्रॉम पटना टू दिल्ली, व्हाट इज इट्स स्पीड। अब हम कह सकते हैं व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें स्पीड निकल गया, हम उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 20, तो ये कितना हो गया 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार ट्रेवल करेगी। अब इसको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट आप इस टॉपिक पर बना सको न्यूमेरिकल्स को। सो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अ कार मूव्स विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू ट्रेवल फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी। ए से बी तक जाने में वो स्पीड कितना उसका कार का है 80 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच फ्रॉम ए टू बी, हम कह सकते हैं दैट विल बी बेटर। तो दिया हुआ क्या है, क्या क्या चीज है, आपका स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर। निकालना क्या है आपको, टाइम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था टाइम के लिए, अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने रिकॉल किया था। टाइम अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो इसी में हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू। डिस्टेंस हो गया 200 बाय स्पीड हो गया 80, 0.052, तो ये हो गया 5/2 आर इट विल टेक टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने में 5/2 आवर उसको लगेगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा 2.5 आर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बच्चों को समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए दूसरा है, अ ट्रेन मूविंग विथ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर टेक्स 20 आवर टू रीच अ प्लेस। स्पीड दिया हुआ है कितना? स्पीड दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है। अब दिया टाइम कितना दिया हुआ है इसमें? टाइम गिवन 20 आवर, यानी कि एक जगह से दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में ट्रेन को 20 घंटे 20 आवर्स लगता है, जबकि ट्रेन का स्पीड कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। अब कितना टाइम लगेगा, बस टाइम हमें निकालना है। तो टाइम के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? अच्छा सॉरी, निकालना क्या है? कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या देखा था फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपका कितना दिया हुआ है? 100 और टाइम दिया हुआ है 20। हो गया कितना? मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2000 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। इस तरह से हम ये जो सिंपलेस्ट वन है हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। बच्चों जरूरी नहीं है कि बस इतना से ही आपका प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक दो और बना लीजिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑब्वियसली बन जाएगा। तो अब थोड़ा सा हम इससे आगे एवरेज स्पीड पर भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगी बात, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर। 2 आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ये एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो ये कितना गिवन क्या क्या चीज है, सो हम लोग देख लेते हैं। D1 दिया हुआ है 100 किलोमीटर एंड टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर। फिर D2 दिया हुआ है 200 किलोमीटर एंड टाइम दिया हुआ है T2 3 आवर्स। एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो। कि D1 को हम लोग पहला जो डिस्टेंस ये दिया उसको हम लोग D1 से रिप्रेजेंट किए हैं, टाइम को T1 से रिप्रेजेंट किए हैं, फिर D2 ये 200 D2 एंड 3 आवर्स को हम लोग T2 लिखा है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ क्या लिखिएगा? D1 प्लस D2 बाय T1 प्लस T2। तो D1 कितना हो गया? 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3R, तो ये हो गया 300 बाय 5। 300 ये था किलोमीटर में, ये आर में है, तो ये हो गया हमारा कितना? 60 किलोमीटर पर आवर हो गया एवरेज स्पीड ट्रेन का। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने इसमें किस फॉर्मूला का यूज किया? एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूला का यूज किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आई बात समझ में? चलिए ध्यान से देखोगे जरूर बात आ जाएगी समझ में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ वी ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता टू ट्रेवल ऑलमोस्ट 1664 किलोमीटर इन 26 आवर्स, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो इसमें जस्ट वही फॉर्मूला लगाना है हमें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 1664 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 26। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूला पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया बच्चों। तो आई थिंक सो कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप उतना कर भी नहीं पाओगे, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के न्यूमेरिकल पर ही एक और वीडियो मैं बनाऊंगी क्लास 7 के लिए, फिर हम लोग ग्राफ शुरू करेंगे। चलिए अगर आप ध्यान से देखते हो वीडियो को तो ज़रूर आप समझ जाइएगा। और जिन लोगों ने लाइक
और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों, ताकि कुछ भी जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपको आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और देखिएगा, तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा होगा, मुझे भी वो इनकरेज होने में मदद में हेल्प मिलेगा। तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल दैट कि सब्सक्राइब कीजिए, और ना समझ में आए तो वो भी लिखिए, नहीं भी अच्छा लगे वो भी लिखिए, मैं उसे वेलकम करूँगी और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड दिस वीडियोस आई एम मेकिंग फॉर यू ऑल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बनती है, मैं अब तक पहुँचाऊँ, और ये तो मर्जी आपकी है कि देखिए चाहे ना देखिए, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। सो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आप वीडियो देखोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा कि समझ में आई बात, तो उन लोग भी देखेंगे और मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा बनाने में, अपने समय को अच्छे से पास करने में। सो थैंक यू एवरीवन बच्चों।